अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने माइटोसिस की अहमियत पढ़नी है, यानी कि माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। इसके लिए हम इम्पोर्टेंस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम है, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। और रोल, किरदार, कंट्रीब्यूशन, किरदार, एडवांटेजेस, फ़ायदे या फंक्शन। तो ये तमाम टर्म्स चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइटोसिस की अहमियत से रिलेटेड। तो माइटोसिस हमारे लिए इतनी अहम है कि अगर माइटोसिस ना होती तो हम ना होते, क्योंकि जब एक जानदार है उसका जब वजूद पूरा बनता है ना, तो उससे पहले मदर के अंदर सिर्फ एक सेल था। अगर हम अपनी बात करें तो जब आपकी बॉडी बनी थी तो उससे पहले इनसाइड द मदर बॉडी सिर्फ एक सेल था जिसको जाइगोट कहते हैं। अब वो एक सेल बार बार डिवाइड होता है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, तो ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस यानी कि जो सेल की तकसीम का अमल है, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ बनाएंगे, जिस्म के हिस्से बना देंगे, मसल्स बना देंगे, हड्डियाँ बना देंगी, एंड फाइनली एक पूरे प्रोसेस के बाद जानदार बन जाएगा। अब ना सिर्फ ये अमल जानदार के बनने तक महदूद नहीं है, बल्कि जब एक जानदार की बर्थ होती है, उसकी पैदाइश होती है, तो पैदाइश के बाद देखिए जब पैदा हुए थे तो हमारे हाथ कितने छोटे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा मतलब बड़े होते गए। तो इसी तरह बॉडी भी, यानी कि वो जो जानदार है वो ग्रो करता है। ठीक है, पहले जब उसकी बॉडी बन रही थी उस अमल को हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो पहले डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, बनने का अमल, और उसके बाद जब एक जानदार उसकी पैदाइश हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, तो अब जो पहले हाथ छोटे थे लेकिन अब उसका साइज़ कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि जो सेल्स थे हाथ के वो डिवाइड होने लगे और जिसकी वजह से साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो अब जो नए सेल्स बनेंगे डेफिनेटली वो किसके ज़रिए बनेंगे, माइटोसिस के ज़रिए बनेंगे। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अलावा माइटोसिस का रोल है सेल रिप्लेसमेंट में। सेल रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेस कहते हैं एक की जगह पे आ जाना, मतलब जो पहले वाले ना उसकी जगह पे दूसरे का आ जाना। तो हमारी बॉडी में जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, तो इनकी एक एज होती है, एक स्पेसिफिक एज के बाद ना ये पुराने हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी उन पुराने सेल्स की जगह पे न्यू सेल्स लेके आती है ताकि जो न्यू सेल्स है ना वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, उसकी एज है 4 माह, 120 दिन के बाद वो पुराने हो जाएंगे। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी उनकी जगह पर रिप्लेस करके न्यू सेल्स ले आएंगी। अब डेफिनेटली जो न्यू सेल्स आएंगे वो माइटोसिस के ज़रिए ही आएंगे। इसके अलावा रीजनरेशन में माइटोसिस का रोल है। री यानी कि दोबारा, जनरेशन यानी पैदा करना। लेट्स से इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टारफिश की। तो जो स्टारफिश है इसके आर्म्स होते हैं, लेट्स से कि इसको शिकारी ने खाया तो इसका जो बाजू है ना वो इस लॉस हो गया। तो अब इसका बाजू जो है ना वो लॉस हो गया। अब स्टारफिश की जो ये वाला सारा पार्ट है डेफिनेटली ये सेल्स पे मुश्तमिल है। तो इस हिस्से के जो सेल्स है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और वो डिवाइड हो के काफ़ी सारे सेल्स बना देंगे। अब डेफिनेटली जो न्यू सेल्स बन रहे हैं डिवीजन के बाद वो माइटोसिस के ज़रिए बन रहे हैं। अब इस तरह से जो इसका लॉस्ट आर्म था वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टारफिश जो है वो रीजनरेट्स करते हैं। तो रीजनरेशन वाले टॉपिक में ये आप एग्जांपल ऐड कर ले कि अगर आपको रीजनरेशन की डेफिनेशन आएगी तो स्टारफिश जो है वो रीजनरेट करता है अपना खोया हुआ बाजू किसके ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए। इसके अलावा माइटोसिस ज़रूरी है नस्ल बढ़ाने में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, री कहते हैं दोबारा प्रोडक्शन, पैदा होना, यानी एक जानदार जो पहले पैदा हो चुका है उसी जैसा जानदार दोबारा पैदा होना। अब रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है जिनमें से एक किस्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी किस्म है जिसमें एक जानदार से नया जानदार बनता है, यानी कि 2 पेरेंट्स नहीं होते, जस्ट 1 पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म, नया बच्चा या नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम हाइड्रा एनिमल की एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रा एक एनिमल है, ये पानी में रहता है। तो ये हाइड्रा पेरेंट है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रा है। अब इसकी जो ये वॉल है ना बॉडी की, ये जो दीवार है, ज़ाहिर बात है ये सेल से मिलकर बनी है। तो ये सेल जो है ना वो डिवाइड होना शुरू कर देंगे। अब डिवाइड होके आहिस्ता आहिस्ता ये एक उभार बना देंगे। तो ये एक उभार बन गया, इस उभार को हम नाम देते हैं बड का। ठीक है, अब बड बनने के इस अमल को हम नाम देते हैं बडिंग का। ठीक है, बड क्या है, एक उभार है और इस अमल को हम कहते हैं बडिंग। सही है, तो बडिंग के ज़रिए ये बड बनेगा एंड आहिस्ता आहिस्ता सेल्स माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते जाएंगे और सेल्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे और फाइनली एक छोटा बेबी हाइड्रा बन जाएगा, एक छोटा हाइड्रा बन जाएगा, अब जो कि बाद में इस पेरेंट से अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस अमल को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है बडिंग। ठीक है, बडिंग जो है इसमें भी बड बनता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्म है बडिंग।
तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा माइटोसिस जो है वो ज़रूरी है कि प्रॉपर सेल डिवाइड कर सके। सेल्स जब माइटोसिस जो है वो उसका सही होना ज़रूरी है कि वो सही तरीके से हो। माइटोसिस सेल यानी जब डिवाइड हो रहा होता है ना, तो उसमें अगर मिस्टेक्स हो जाए तो सेल को डिवाइड जो डिवीजन है, जो नए सेल्स हैं वो ख़राब भी आ सकते हैं। तो यानी कि माइटोसिस में अगर गलतियां हो जाएं तो बहुत मसाइल हो सकते हैं। जैसे कि कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेट्स से कि एक सेल है और आपको पता है जब सेल डिवाइड करता है तो माइटोसिस में एक फेज़ आता है एनाफेज। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स दिए हो आपको पता होगा। तो एनाफेज में क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम इधर को चले जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर को चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब सेल दो बनते हैं ना तो दोनों सेल्स में बराबर बराबर क्रोमोसोम्स आते हैं। लेकिन अगर जब ये क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इधर हाफ आते हैं इधर हाफ आते हैं, तो अगर उनके अलहदा होने में ख़राबी हो जाए, यानी कि एक तरफ ज़्यादा चले जाएँ क्रोमोसोम और दूसरी तरफ कम चले जाए, तो जो नए बनने वाले सेल्स हैं ना उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वो बराबर नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये एक क्रोमोसोम है तो ये एक सिस्टर है, ये दूसरी सिस्टर है, तो जब ये अलहदा होते हैं एक सिस्टर इधर आ जाती है और एक सिस्टर इधर आ जाती है। तो अगर इनके सेपरेशन ठीक तरीके से ना हो तो एक तरफ ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे और एक तरफ कम। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर 46 आ जाते होते हैं दोनों सेल्स में, जो नए सेल्स बनते हैं ना, तो अगर एक तरफ 47 आ जाए, ज़्यादा आ जाए, एक तरफ कम आ जाए, तो ये दोनों सेल्स ही ख़राब सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो दो सेल्स है ना, तो अच्छा जो माइटोसिस से सेल्स बनते हैं ना, वो हमारी हमारी जो बॉडी, अगर इंसान की बात करें तो हमारी जितने भी सेल्स हैं ना उन सब के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनमें सेल्स जो हैं वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो बॉडी में अबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। जैसे कि लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, तो उनमें 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन अगर उनमें तादाद सही नहीं होगी तो वो सेल सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो बॉडी के उस हिस्से में प्रॉब्लम आ जाएगी, ख़राबी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा माइटोसिस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ट्यूमर या कैंसर हो सकता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, देखिए सेल जो है ना जब डिवाइड होता है तो उसकी डिवीजन जो है ना, अब ये लेट्स से ये सेल है, जब ये डिवाइड होगा ना तो ये दो सेल्स बनेंगे। तो इससे ये आगे सेल, इसने आगे मज़ीद डिवाइड करेंगे माइटोसिस से तो ये 4 बन जाएंगे। अब इनकी एक लिमिट होती है, ये सब डिसाइडेड होता है कि एक सेल ने कब कितनी दफ़ा डिवाइड होना है और कितनी देर तक डिवाइड होना है, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। क्योंकि सेल में जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है डीएनए होता है। तो डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं जीन्स। तो जीन्स एक्चुअल में वो रेसिपी है जिसको देख के आप कोई डिश बना सकते हैं, यानी कि जीन्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको देखते हुए सेल जो है कोई भी चीज़ बनाता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ही ख़राब होगी, जैसे बिल्कुल अगर घर बनाने के लिए नक्शा ही ख़राब होगा तो घर ठीक नहीं बनेगा, तो सेम इसी तरह अगर ये जीन ही ख़राब होगी तो सेल प्रॉपर सही तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो सेल में जीन होती है जो कि सेल के डिवीजन को कंट्रोल करती है कि सेल ने कब डिवाइड होना है, कितनी देर के लिए होना है। लेट्स से अगर इस जीन में ख़राबी आ जाए, अच्छा अब ये ख़राबी की मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। लेट्स से कि किसी को जो है डिफरेंट टेस्ट वगैरह, थेरेपीज़ वगैरह जैसे रेडिएशंस वगैरह या सनलाइट की ख़तरनाक शुआएँ हैं, तो अगर किसी का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में वो रेडिएशंस या बाज़ औक़ात वायरसेस क्या करते हैं, इंसान के डीएनए को भी चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जीन्स में ख़राबी आ सकती है। तो ऐसे में जो ज़रूरी नहीं है कि हर जीन जब भी जीन ख़राब होगी तो सेल डिवीजन में मसला होगा। अगर वो जीन जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करिए उसमें ख़राबी हो तो ऐसा होगा, सही है ना। तो ऐसे में जो सेल्स हैं ज़ाहिर बात है कि वो डिवीजन में मसला आएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेल की टाइमिंग कितनी दफ़ा डिवाइड होना है, लेट्स से कि इस सेल ने ना 4 दफ़ा डिवाइड होना था, लेकिन अब क्योंकि जीन ख़राब हो चुकी है तो अब ये 4 से ज़्यादा दफ़ा डिवाइड हो चुका है, तो अब ये जितने भी सेल अभी रुक नहीं रहे, ये डिवाइड होते जा रहे हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अब ये जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे, जो ये सारे सेल्स ख़राब सेल्स होंगे, तो ये जितने भी अबनॉर्मल यानी जो ख़राब सेल्स होंगे ना, इन ख़राब सेल्स को हम कहेंगे ट्यूमर का नाम देंगे, ठीक है, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। अब ट्यूमर 2 तरह का है, लेट्स से किसी का लीवर है तो लीवर में ये ट्यूमर स्टार्ट हुआ, अब वो लीवर तक ही है, तो ऐसा ट्यूमर जो जिस जगह से शुरू हुआ है ना और अभी उसी जगह पे है, अभी दूसरे हिस्सों तक गया नहीं है, तो ऐसे ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर ये ट्यूमर लीवर से निकल के बॉडी के दूसरे
पार्ट्स तक चला गया है, हड्डियों तक चला गया है, फैल रहा है, मतलब दूसरे पार्ट्स तक जा रहा है, तो ऐसे ट्यूमर को, ऐसे ख़राब सेल्स को हम कहते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर, और मलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं। इसीलिए यानी कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर हमेशा ट्यूमर ही होता है, लेकिन हम उस ट्यूमर को कैंसर तब कहते हैं जब वो फैल जाए, ठीक है। अगर वो अर्ली स्टेज पे, यानी अगर वो बिनाइन है, तब वो इतना खतरनाक नहीं होता। और इस सारे अमल को, यानी कि बीमारी के फैलने के इस अमल को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं, ठीक है। बीमारी के फैलने के इस अमल को हम, इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। यानी वो जो सेल्स फैल रहे हैं वो ख़राब सेल्स हैं, वो बिनाइन भी हो सकते हैं, वो मलिग्नेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सबसे पहले ग्रोथ है, इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पे। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन्स, मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। तो इट अकर्स ड्यू टू, कब होता है ये, किस वजह से होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्लेज अ क्रूशियल, ज़रूरी रोल, किरदार इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग, पैदा करके न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल, जो सेम होते हैं टू द ओरिजिनल सेल्स। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वो सेटिंग पे जाके स्पीड को स्लो कर सकता है। तो माइटोसिस से बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो ओरिजिनल सेल्स के बिल्कुल वैसे होते हैं, बिल्कुल उस जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे डेवलपमेंट की। तो बॉडी जो है वो मुश्तमिल होती है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 200 ट्रिलियन सेल्स पे बॉडी मुश्तमिल होती है, ट्रिलियंस यानी खरबों। ऑल दिस सेल्स, जितने भी सेल्स बनते हैं ये एक सिंगल सेल से बनते हैं, और इस सेल को जाइगोट कहते हैं। तो जब हमारी लाइफ शुरू होती है तो जाइगोट से शुरू होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों सेल्स जो होते हैं, डिवीजन्स होती हैं उसमें, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आती है। इन ईच ऑफ दिस डिवीजन्स द जेनेटिक मटीरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको पता है कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही अगले ऑर्गेनिज्म में उतने ही सेल्स में उतने ही आते हैं। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो उसकी जेनेटिक मटीरियल है, यानी कि जो जीन्स या ये क्रोमोसोम्स हैं वो बराबर बराबर आते हैं बिटवीन द डॉटर सेल्स। इट हैपन थ्रू माइटोसिस, ये सब माइटोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन। मैनी सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डाइंग, मर रहे होते हैं, मुसलसल मर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पहले यहाँ तक करनी है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। दीज आर रिप्लेस, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय न्यू वंस विच आर एग्जैक्ट, जो हूबहू कॉपीज होते हैं ऑफ द ओल्डर सेल्स, पुराने सेल्स की। और ये न्यू सेल्स बनते हैं माइटोसिस के जरिए। और इसके बाद यहाँ से आप सेल रिप्लेसमेंट की एग्जांपल करेंगे, मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल्स हो गए, या हमारी जो आंतें हैं उनकी जो वॉल्स के सेल्स हैं, हमारी स्किन के सेल्स हो गए। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन की एग्जाम्पल देखें, सॉरी डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दी थी। सम एनिमल्स जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं अपना खोया हुआ बॉडी पार्ट, इस मकसद के लिए उनकी बॉडी न्यू सेल्स बनाएंगी माइटोसिस के जरिए। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज अ मीन्स ऑफ फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस जो है इज़ अ मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि उसमें माइटोसिस होगी। एग्जाम्पल है हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बडिंग के जरिए। अब बडिंग में क्या होता है, इस अमल में माइटोसिस बड मैस बनाता है सेल्स का, जिसको हम बड कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। माइटोसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है इन द सेल्स ऑफ बड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो फाइनली वो एक नए फर्द में जो है ना वो ग्रो कर जाता है ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ना एक तो डेफिनेशन बर्ड की इंपॉर्टेंट है और बडिंग की इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस जो है ना अभी शेयर कर ही देती हूँ इसका। नेक्स्ट है एरर्स इन माइटोसिस, माइटोसिस में गलतियाँ। तो यहाँ पे एक आप तो हेडिंग देंगे ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये हेडिंग यहाँ पे देंगे। तो सम टाइम बाज़ों का जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एनाफेज जब होती है माइटोसिस की, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सही तरीके से जब अलहदा नहीं होती, तो जिसके नतीजे में एक डॉटर सेल रिसीव करता है दोनों क्रोमोसोम्स, और दूसरी तरफ जो है कोई क्रोमोसोम नहीं जाता या कम जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो सेल डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। अच्छा, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे ट्यूमर की, ठीक है। तो इफ़ द जीन्स, अगर जीन्स जो कि रेगुलेट यानी कंट्रोल करती है माइटोसिस को, म्यूटेटेड यानी उसमें खराबी आ जाए, चेंज आ जाए, बेसिकली चेंज आ जाए। म्यूटेटेड का मतलब खराबी नहीं होता बल्कि चेंज, ठीक है। वो चेंज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो सेल्स जो होते हैं कंटिन्यू टू डिवाइड, तकसीम होना जारी रहते हैं, और इस अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से बगैर रुके जब सेल डिवाइड करता रहता है तो सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं, और दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स। तो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जो है ये ट्यूमर की डेफिनेशन है। इसके बाद बिनाइन ट्यूमर की डेफिनेशन होगी, इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन, अगर ट्यूमर रहता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे तो इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद डेफिनेशन है मेलिग्नेंट की, मेलिग्नेंट में आपने दे की बजाय लिखना है बिनाइन ट्यूमर।
ट्यूमर। इफ़ बिनाइन ट्यूमर माइग्रेट एंड इन्वेड कहते हैं जगह ले ले दूसरे टिश्यूज़ के, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। या मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर की डेफिनेशन सेम है। अच्छा, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन आपने ऐसे करनी है, आपने क्या करना है, जब मेटास्टेसिस की डेफिनेशन लिखनी है ना, आपने यहाँ से करना है कि इफ़, ठीक है, इफ़ बिनाइन ट्यूमर, तो यानी कि मेटास्टेसिस की डेफिनेशन में आपने मैलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन बता देनी है, और उसके आगे आपने बताना है द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये डिफरेंस है तो आप इसको नोट कर लें, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में है, और ये बर्ड और बर्डिंग में है। अगर वैसे भी डेफिनेशन आ जाए ना, तो ये बर्ड की डेफिनेशन आप करेंगे, इसका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट है।